डूम का जन्म लैटविरिया नाम के एक मुल्क रोमानी ट्राइब में हुआ था। ये लोअर क्लास लोग थे जिन पर वहां का राजा यानी बैरून बहुत जुल्म करता था। इन्हें मैन विलेज में रहने की परमिशन तक नहीं थी और सब बहुत गरीब थे। लेकिन विक्टर वॉन डूम पहले दिन से ही अलग था। आमतौर पर बच्चों को शुरुआती सालों की बातें याद नहीं रहती, पर विक्टर अपनी माँ के पेट से ही सब कुछ महसूस कर सकता था और उसे सब याद था। वजह यह थी कि उसकी माँ सिंथिया एक पावरफुल सॉर्सरेसिस थी जिसने शैतान से पावर्स लेने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ विक्टर के फादर वर्नर एक सिंपल डॉक्टर थे जिन्हें ये सब पसंद नहीं था। विक्टर का बचपन 3 साल की उम्र तक ठीक चला, पर फिर एक रात सब बदल गया। सिंथिया ने अपने लोगों को बैरून के जुल्म से बचाने के लिए मेफिस्टो के साथ डील कर ली। मेफिस्टो ने उसे पावर तो दी, पर वो इतनी ज्यादा थी कि सिंथिया खुद पर से कंट्रोल खो बैठी। उसने बैरून के कई सिपाहियों को मार गिराया, लेकिन बदले में मेफिस्टो ने आसपास के गांव के सभी बच्चों की जान ले ली। जब सिंथिया को होश आया तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसी वक्त बचे हुए गांव वाले गुस्से में सिंथिया पर हमला कर देते हैं और वो वर्नर के बाहों में दम तोड़ देती है। मरते मरते वो वर्नर से एक ही रिक्वेस्ट करती है, विक्टर को डार्क मैजिक से दूर रखना। फिर अगले दिन वर्नर को समझ आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था। 3 साल के विक्टर ने इतनी छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया था। उस वक्त उसे वजह समझ नहीं आई, पर यह दुख उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ गया। सिंथिया को दफनाने के बाद गांव वालों ने वर्नर और विक्टर से कहा, आपका यहाँ रहना हमारे लिए खतरा है, बेहतर होगा आप ये जगह छोड़ दें। विक्टर को पहली बार धोखे का एहसास हुआ कि कोई किसी का सगा नहीं होता। 3 साल का विक्टर चिल्लाया, चुप रहो, अगर दोबारा यहां से जाने को कहा तो बड़े होकर वापस आऊंगा और एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। ये सुनकर गांव वाले डर गए और उन्होंने उन्हें नहीं निकाला। अगले 7-8 साल वो लोग इधर उधर भटकते हुए जीते रहे। विक्टर अपने दुख से उभरने की कोशिश कर रहा था। ट्राइब का कोई बच्चा उससे बात नहीं करता था, सिर्फ उसकी पहली मोहब्बत वलेरिया उसकी दोस्त थी। विक्टर की जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं था, पर ये उसकी लाइफ के आखिरी खुशनुमा दिन थे। एक दिन बैरून की बीवी बीमार पड़ गई और वर्नर को इलाज के लिए बुलाया गया। वो कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए वर्नर उसे बचा नहीं पाया। बैरून ने अपना गुस्सा वर्नर पर निकाला और उसे मारने के लिए सिपाही भेज दिए। वर्नर विक्टर को लेकर जंगल में भाग गया। 2-3 दिन भूखे प्यासे छिपने के बाद एक ठंडी रात में वर्नर ने विक्टर को अपनी गर्माहट से बचाए रखा। अगली सुबह विक्टर ने देखा कि उसके पिता ठंड से जमकर मर चुके थे। विक्टर रो रो कर बेहोश हो गया। बाद में ट्राइब के लोगों ने उसे बचा तो लिया, पर वर्नर नहीं रहा। उस बैरून की वजह से विक्टर ने अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और गुस्से से भर गया। उसकी खुशी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब विक्टर को बदला चाहिए था। उसने मैजिक की किताबें ढूंढी और स्पेल सीखने लगा, पर सिर्फ मैजिक काफी नहीं था। उसने साइंस भी सीखी और दोनों को मिलाकर ऐसे वेपन्स बनाए जो बैरून के आदमियों को डरा सकें। 3-4 साल में वो अपनी ट्राइब का लीडर बन गया, पर इस दौरान वो वलेरिया से दूर होता गया। उसे लगा कि उसका गोल बहुत बड़ा है और ये प्यार व्यार सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक रात बैरून का एक आदमी विक्टर के पास आया और बोला, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो बैरून मुझे बड़ा इनाम देगा। विक्टर ने अपनी गन निकाली और उसे मार दिया। ये उसका पहला मर्डर था जिसका अफसोस उसे रात भर सोने नहीं दे रहा था, पर अगले दिन उसकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हुआ। अमेरिका से एक बंदा आया और विक्टर के टैलेंट को देखकर उसे अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने का ऑफर दिया। विक्टर पैसे और अपने गिल्ड से दूर भागने के लिए अमेरिका चला गया। वहां उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड से होती है। वो विक्टर जितना ही दिमागदार था, पर रीड के पास सिर्फ साइंस थी, जबकि विक्टर के पास मैजिक और साइंस दोनों का नॉलेज था। फिर भी रीड लोगों में ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि वो आम और सीधा था, जबकि विक्टर के अंदर जलन और नफरत थी। नए एडवांस इक्विपमेंट देखकर विक्टर पागल हो गया। 3 साल तक उसने दिन रात करके एक रिसर्च की। अमेरिकन उसे अपने फायदे के लिए लाए थे, पर विक्टर का प्लान कुछ और था। वो मेफिस्टो की कैद से अपनी माँ की आत्मा को आजाद कराना चाहता था। एक दिन फोकस टूटने पर वो कॉलेज स्टूडेंट के साथ पार्टी में चला गया। वहां एक लड़की के साथ कोजी होने की कोशिश में जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे अपनी मां या वलेरिया की कोई झलक नहीं दिखी। गुस्से में उस साइको ने उस लड़की का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन विक्टर पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लड़की को पैसे और कार देकर चुप करा दिया गया क्योंकि 20 साल का विक्टर अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था। उसने टाइम मशीन और डूम बोट्स जैसे डेंजरस इन्वेंशंस पहले ही बना लिए थे, लेकिन उसका मेन प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट सीक्रेट था, एक ऐसी मशीन जो उसे मेफिस्टो के डायमेंशन में भेज सके। रीड ने उसकी इक्वेशन में गलती पकड़ी और वार्न किया, पर विक्टर ने उसे डम्ब एस समझकर इग्नोर कर दिया। जब विक्टर ने मशीन स्टार्ट की तो वह मेफिस्टो के पास पहुंचा और देखा कि उसकी मां तड़फ रही है। मेफिस्टो ने उसे इतनी जोर से बाहर फेंका कि मशीन फट गई और विक्टर का चेहरा पूरी तरह खराब हो गया। बैंडेज हटने के बाद विक्टर ने सिर्फ अपनी नाकामी और अपना बिगड़ा हुआ चेहरा देखा। वो अपने डूम बोट्स को एक्टिव करता है, सबको पीट पाट कर वहां से भाग निकलता है। यहां से शुरू होता है विक्टर डूम से डॉक्टर डूम बनने का सफर। वो दुनिया भर में भटकने लगा। हर रात मेफिस्टो उसके सपने में आकर उसे टॉर्चर करता था। फिर उसकी मुलाकात वापस वलेरिया से हुई। वलेरिया के साथ कुछ दिन बिताकर उसे सुकून मिला और मेफिस्टो के सपने भी बंद हो गए। वलेरिया ने उसे लैटवेरिया जाकर लोगों का हीरो बनने को कहा। एक दिन घूमते वक्त एक भिखारी ने वलेरिया को फूल दिया। विक्टर ने उसे पीछे हटने को कहा, तभी कुछ रशियन गुंडों ने वलेरिया को पकड़ लिया। वो बैरून के भेजे हुए आदमी थे, पर भिखारी का फूल एक मैजिकल शील्ड बन गया और सारे गुंडे मारे गए। वो भिखारी असल में तिब्बत का एक मंदिर का मॉन्क था, जो मरने से पहले विक्टर से बोला, आप हमारे मसीहा हैं जो सब कुछ खोकर अपना चेहरा छिपा रहे हैं। हमारे टेंपल आओ और मैजिक ऑफ साइंस सीखो। विक्टर वलेरिया को छोड़कर तिब्बत के पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। बर्फानी रास्ते पर चलते हुए उसे अपने बाप की याद आई, जो 10 साल पहले ऐसे ही ठंड में मरा था। रास्ते में मेफिस्टो के सपने और एक येती का हमला हुआ। विक्टर ने येती को मारकर उसकी बॉडी को खाना बनाया, पर जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया। लेकिन टेंपल के मॉन्क्स ने उसे बचा लिया। अगले कुछ सालों तक विक्टर ने वहां की एंशिएंट साइंस और मैजिक को पूरी तरह सीखा। 5 साल बाद मॉन्क्स उसे अपना मास्टर मानने लगे। अब विक्टर के लिए ये दुनिया और आम इंसान बेकार लगने लगे थे। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे दुनिया की खबरें देख सके, लेकिन 2 खबरें देखते ही उसकी अंदर की आग भड़क गई। पहली खबर, बैरून अब लैटवेरिया का किंग बन चुका था, और दूसरी खबर, न्यूज में रीड रिचर्ड्स को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा बताया जा रहा था और उसे डॉक्टर रीड रिचर्ड्स कहा जा रहा था। जेलसी में आकर विक्टर ने रीड को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। उसने सोचा कि रीड ने ही उसकी मशीन में गड़बड़ी की थी। विक्टर ने अपने नौकरों से कहा, आज से मुझे भी डॉक्टर डूम कहो। मेफिस्टो उसे अभी भी सपनों में डरा रहा था। डूम ने तय किया कि वो अपने अंदर के सारे ह्यूमंस इमोशन को खत्म कर देगा। उसने मैजिक और साइंस से एक पावरफुल आर्मर और मास्क बनाया। मास्क पहनते ही उसने डिक्लेयर किया, मैं अब आम विक्टर नहीं, मैं डॉक्टर डूम हूं। डूम अपने सबसे लॉयल फॉलोअर लैरिन के साथ लैटवेरिया वापस लौटा। पहले उसने कुछ गार्ड्स को मारकर खौफ फैलाया, फिर अपनी ट्राइब के लीडर से मिलकर कहा कि वो नया राजा बनेगा। जब एक लीडर ने उस पर सवाल उठाया तो डूम ने उसे तुरंत मार दिया। डूम ने लोगों की आर्मी बनाई और किंग व्लादिमीर पर हमला बोल दिया। एक एक करके सारे शहर जीत लिए। जब किंग ने सरेंडर करने से मना किया तो डूम ने पूरी ताकत से कैसल पर हमला कर दिया। किंग की आर्मी डूम के सामने झुक गई और उसे अपना नया किंग मान लिया। किंग व्लादिमीर एक चर्च में छिपा हुआ था। डूम आयरन मैन की तरह छत तोड़कर अंदर घुसा और बिना कोई बात किए व्लादिमीर का गला दबाकर उसे मार दिया। उसने किंग का शाही कपड़ा खुद पहन लिया और अपना आइकॉनिक लुक पूरा किया। राजा बनने के बाद उसने लैटवेरिया को बहुत डेवलप किया। जिस गांव में उसकी मां की डेथ हुई थी उसे अपना कैपिटल बनाया। बैरून को मारकर राजा बनने का अपना मकसद उसने पूरा कर लिया, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी था। अपनी मां की आत्मा को फ्री कराना, रीड रिचर्ड्स को हराकर मल्टीवर्स का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल बीइंग बनना और एक भगवान बनना। लेकिन वो बात करेंगे हम अगले पार्ट में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।